बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को हो गया। बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये सभी बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को बधाई दी है। नीतीश कुमार ने कहा, 7 मंत्री हुए हैं, सबको बधाई है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्यभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इससे पहले नीतीश कैबिनेट में कुल 29 मंत्री थे। विस्तार के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 36 हो गई है। चुनाव है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी कोटे से 7 मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार। सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधान परिषद में कहा कि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जरूरतमंदों को बिना भेदभाव की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले सिर्फ 17 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अच्छे डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसजीपीजीआई में 1200 की जगह 2200 बेड का संचालन हो रहा है, जिससे यह पूरे उत्तर भारत का प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान बन गया है। तो वहीं हर जिले में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है और हर रविवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला आयोजित किया जा रहा है, जिससे लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। केरल कांग्रेस में घमासान, शशि थरूर की बगावत के संकेत। केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे हैं। तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद शशि थरूर के हालिया बयानों ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। कांग्रेस और थरूर के बीच विवाद के प्रमुख कारण एलडीएफ सरकार की आर्थिक नीति की सराहना। थरूर ने केरल की औद्योगिक नीति की तारीफ की, जिसे कांग्रेस नेताओं ने पार्टी लाइन से अलग बताया। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को सकारात्मक बताया। थरूर ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की, जिससे पार्टी में असहमति पैदा हुई। केरल कांग्रेस में नेतृत्व की कमी का मुद्दा उठाया। थरूर ने पार्टी को मजबूत करने और नए मतदाताओं को जोड़ने की जरूरत बताई। पार्टी में हाशिए पर जाने की बात कही। उन्होंने इशारों में कहा कि कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं तो उनके पास विकल्प है। पीयूष गोयल संग सेल्फी पोस्ट की। भारत ब्रिटेन व्यापार वार्ता को लेकर केंद्रीय मंत्री के साथ फोटो साझा करने पर भी विवाद खड़ा हुआ। भाजपा ने इस विवाद को कांग्रेस की अंदरूनी कलह बताया, जबकि कांग्रेस के कई नेता थरूर के बयानों से असहमति जता चुके हैं। ऐसे में केरल में आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी घमासान और तेज होने के आसार हैं। दिल्ली शराब नीति पर कैग रिपोर्ट का खुलासा, सरकार को हुआ बड़ा नुकसान। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कैग रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 2021 से 22 की आबकारी नीति से 2200 करोड़ रुपए के नुकसान का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार लाइसेंस वितरण में अनियमितताएं, आर्थिक व आपराधिक जांच के अभाव और अनियमित छूट के कारण सरकार को भारी घाटा हुआ। कैग रिपोर्ट में 941.53 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान, 890.15 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क नुकसान और 144 करोड़ रुपए की अनियमित छूट का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को नजरअंदाज किया था। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट को जानबूझकर रोका गया था और अब हर विभाग की कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। भाजपा विधायक अरविंदर सिंह तल्लवली ने कहा कि भगत सिंह ने यह नहीं कहा था कि घोटाले करो और जेल जाओ। मामले में कई आप नेता पहले ही जेल जा चुके हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र, उपराज्यपाल का अभिभाषण, 10 अहम मुद्दों पर रहेगा सरकार का फोकस। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने अभिभाषण में दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इस दौरान आप विधायकों ने जमकर हंगामा भी किया। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, यमुना की सफाई, अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे 10 अहम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार, विश्व स्तरीय सड़कों, स्वच्छ जल आपूर्ति और किफायती आवास को भी प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को आधार बनाकर नीतिगत बदलाव करेगी और सभी विभागों को 100 दिनों की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।